वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 7th क्लास में हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। आज हम यहाँ पे है, पिछली बार हमने पढ़ा था डाइजेस्ट सिस्टम इन रूमिनेंट्स में आए अपन। रूमिनेंट्स का सबसे पहले अब इसका डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। रूमिनेंट्स का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूमिनेंट्स किसे कहते हैं, जो अपना भोजन चबा कर खाते हैं उनको अपन रूमिनेंट्स कहते हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं, जुगाली करते हैं, ठीक है ना। द फूड एंटर्स द फर्स्ट चैम्बर, दिस चैम्बर इज लार्जेस्ट। सबसे पहले फूड जो एंटर करता है फर्स्ट चैम्बर से उसको सबसे बड़े लार्जेस्ट चैम्बर कहते हैं। द फूड एंटर्स द सेकंड चैम्बर इन दीज टू चैम्बर। सेकंड चैम्बर में 2 चैम्बर है। द फूड इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉफ्ट पल्प, उसमें सॉफ्ट पल्प में डिवाइड होता है। व्हेन द एनिमल इज रिलैक्सिंग द सॉफ्ट पल्पी फूड कॉल्ड कड। जो सॉफ्ट जहाँ एनिमल रिलैक्स करता है वो सॉफ्ट पल्पी फूड को कहते हैं अपन कड। फ्रॉम द सेकंड चैम्बर इज ब्रॉट बैक टू माउथ। ये क्या करता है, सेकंड चैम्बर से वापस कहाँ लाता है, माउथ में। इट इज नाउ च्यूड थ्रूली, दिस इज कॉल्ड च्यूइंग ऑफ द कड। उसको बोलते हैं च्यूइंग ऑफ द कड। फिर देखो एट दिस स्टेज इट्स मिक्स विद सालिवा। वो क्या करता है, सालिवा मिक्स करता है और बिकम्स अ सेमी लिक्विड पेस्ट। उसको सेमी लिक्विड पेस्ट के रूप में बना देता है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश्ड डायरेक्टली इनटू थर्ड चैम्बर। वहां से भोजन सालिवा में मिक्सड होकर सेमी लिक्विड पेस्ट बनकर सीधा ही थर्ड चैम्बर में चला जाता है। फ्रॉम द थर्ड चैम्बर द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर। वहां से वो फोर्थ चैम्बर में चला जाता है। इन द फोर्थ चैम्बर डाइजेस्टिव जूस आर मिक्सड विद सेमी लिक्विड फूड। वहाँ डाइजेस्टिव फोर्थ चैम्बर में क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस उसमें मिक्स होंगे और वो सेमी लिक्विड फूड बन जाएगा। और डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट ना, और फिर वहां से भोजन का पाचन है जो स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम द फोर्थ चैम्बर द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां से भोजन कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेल नोन रूमिनेंट्स आर, अब रूमिनेंट्स कौन कौन से होते हैं देखो, सीप है, भेड़ है जिसको बोलते हैं, कैटल है, मवेशी जितने होते हैं, गाय भैंस, गोट है, डियर है, एंटीलोप्स है। द यूजुअल अरेंजमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज रूमिनेंट्स इज एन एडेप्शन डाइजेशन द सेल्यूलोज ऑफ प्लांट सेल। नन ऑफ द देखो नन ऑफ द मैमल इज एबल टू सिंथेसाइज एंजाइम। जो मैमल्स होते हैं, जितने मैमल्स बोलते हैं बच्चे देने वाले, वो भी एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषित करते हैं डाइजेस्टिव सेलुलोज एक्सेप्ट रूमिनेंट्स, और सेलुलोज का पाचन करते हैं। विच डाइजेस्ट इज इट बाई हार्ड बोरिंग सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है प्रोटोजोआ विद इन देयर स्टमक। फिर देखो डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। अब अपन पढ़ते हैं डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन कहते हैं श्वसन को, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कंबाइन ऑक्सीजन विद द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखो दोनों को साथ में पढ़ते हैं, मतलब देखो जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं किसके साथ, डाइजेशन के साथ, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी उत्पन्न करने के लिए। द एनर्जी इज यूज टू डू all this work of the organism. This process which living things take in oxygen use it to produce energy. वो क्या करती, लिविंग थिंग्स इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन लेगी और तो उस थिंग्स के साथ में, और इसको बोलेंगे अपन, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी को बोलेंगे रेस्पिरेशन। यू मे ऑल्सो रिकॉल विच यू लर्न इन योर प्रीवियस क्लास दैट द वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है क्या, पहले आप सबको पता है, फिर मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ऑक्सीजन का इनहेलेशन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन करना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। हेंस द, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट कहलाती है, वेस्ट गैस, तो उसको हम वापस लीव कर देते हैं, बाहर छोड़ते हैं, उसको एक्सहेल कर देते हैं। हेंस द जॉब ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना, गेटिंग करना और रिमूविंग करना किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। वाटर वेपर इज द मेन टास्क ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो वाटर वेपर है वो इसका मेन टास्क होता है। दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू ब्रेथ। ये अपने आप चलता रहता है जब हम श्वसन करते हैं। अगला रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्नड द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड ब्लड टू योर बॉडी सेल्स। हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा कि किस प्रकार भोजन के जो टुकड़े टुकड़े होकर वो पूरे ब्लड में उसके जो अणु होते हैं वो चले जाते हैं। इन द सेल्स द ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द प्रोड्यूस एनर्जी दैट द बॉडी कैन यूज, और उससे हमें ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारी पूरी बॉडी को वो एनर्जी देता है। दिस इज द ब्रीफ द ड्रिल ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एज फॉलो। सबसे पहला द नोज एंड थ्रोट, नाक और गला। देखो सबसे पहले आता है इसमें नाक और गला। यू टेक एयर इन द नोस्ट्रिल। अपन क्या करते हैं, नोस्ट्रिल होती है ना, जिसको नथुने बोलते हैं आप, हुनिया मारवाड़ी में, वहां से ओपन जहां नाक खुलता है वहां से अपन श्वास करते हैं, सबसे पहले एयर लेते हैं। इफ द एयर इज कोल्ड एज मेन वाटर इट इज क्विकली हीटेड वार्म एंड ब्लड, जैसे अंदर जाएगी वो हो सकता है ठंडी और क्विकली हीटेड वार्म ब्लड द पासेज थ्रू ब्लड वेसल, वहां से अंदर गर्म होकर सीधी ब्लड वेसल्स में चली जाएगी, नियर द इनर लाइनिंग ऑफ नोज। फिर देखो एट द सेम टाइम म्यूकस द नोज मॉइस्चर इज द एयर फाइनली बोथ लार्ज एंड टिनी हेयर इन द नोज। जो अपने नाक के अंदर, जो खुनिया के अंदर आप जो बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स के अंदर, नथुनों के अंदर जो हेयर होते हैं, उनका काम होता है हेल्प टू क्लीन एयर इन योर नोज। जो अपन बाहर से जो भी लेते हैं ना,
एयर वगैरह वो है ना उसको क्लीन करने का काम करती है, वो अंदर साफ सफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। फिर नाउ द मोइस्ट क्लीन एयर मूव्स योर थ्रोट एंड फ्रॉम वेयर थ्रू द वाइंड पाइप टू डीपर इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि अपन जो भी श्वसन करते हैं, 2 मिनट, हम जो भी श्वसन के अंदर जैसे आपने लिया, जैसे आपने कोई एयर है जो अंदर एंटर हुई, ठीक है ना, तो जो आपने अंदर जो एयर होंगे, रोम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होगा, जो भी है वो पूरा जो कचरा वगैरह उसके अंदर जो भी होगा वो सारा क्लीन हो जाएगा और वो शुद्ध जिसको आप बोलते हैं ना प्योर एयर है जो अंदर चली जाएगी बाई रेस्पिरेशन। फिर अगला देखो ट्रैक एंड ब्रोंकाई। फिर देखो एज यू ब्रेथ एयर पासेज डाउन द थ्रोट इनटू द ट्रेकिया सून। उसके बाद जो ट्रेकिया बोलते हैं श्वास नली जो होती है ना वाइंड पाइप। द एयर रिचेज अ प्लेस वेयर द ट्रेकिया ब्रांचेज इनटू 2 ट्यूब्स, ईच ऑफ ट्यूब्स आर कॉल्ड द ब्रोंकाइज। अब देखो ट्रेकिया है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइज। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइट। फिर देखो हाउ एवर द ब्रांचिंग इज फार फ्रॉम अवर ईच ब्रोंकाइज कंटिन्यूज टू ब्रांच इनटू सिंपलर एंड स्मॉलर टू। ये देखो ध्यान से ड्राइंग को, जैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले देखो ये नॉस्ट्रिल से जहाँ अपन कह रहे थे उसके अंदर नसाल कैविटी है, यहाँ से देखो ये ब्रोंकाई है जिसके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड। फिर देखो आज के लिए बस यहीं तक, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, राधे राधे।